हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास फिर से वापस आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर 4 लेकर। इससे पहले हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप लोगों ने देखा था, परसेंटेज का लेक्चर था। तो जल्दी से आप लोग एक बार बता दीजिए मुझे कि सब कुछ ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। सब कुछ बता दीजिए मुझे कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। सब ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दीजिए आप लोग। उसके बाद फिर अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोग बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, आ रहा है। चलिए, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है क्लास लेना। आप लोगों का जो काम है आज वो सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि शेयर कीजिए। सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसके बाद फिर और सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वो काम अपना आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम, मैं अपना काम करूंगा। मैं आप लोगों को सेशन लेकर आया हूँ। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं, आज वो हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। हमारा जो परसेंटेज है, परसेंटेज का हम लोग पूरा डिटेल्स में क्लास देख चुके हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने करवा चुका है। जिस टाइप से हम लोग क्या क्या शॉर्टकट हो सकता है वो भी मैंने करवा दिया आपको। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से की अगर हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक में सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक अगर हम लोग करें तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को गिन सकते हो आप। यानी प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर 50 क्वेश्चन की बात करते हो सीपीओ में, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आती है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से देखे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ना है पूरा, और कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो रागेश, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू सर? बिल्कुल सही हूँ मैं। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल सही हूँ। सारिक, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है कि इजी टॉपिक है। क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं इससे, और आप इजीली क्वेश्चन उठा भी सकते हो, मतलब नंबर इसके उठा सकते हो, मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्टर करने के बाद जो टेस्ट होता है पर्टिकुलर, जो जैसे मैंने टॉपिक का टेस्ट बताया था, जैसे इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी, किसकी हुई थी? परसेंटेज की हुई थी। तो क्या आप लोगों ने जाके वहाँ पे टेस्ट दिया, स्टडी नोट्स पढ़ा? तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे हमारे पोर्टल का लिंक होगा, रजिस्टर कीजिए, वहां पे जाइए। और वीडियो के साथ, वीडियो को जब आप क्लिक करोगे तो बड़ा पेज में आपको वीडियो खुलेगा। उसके नीचे आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। एक तो पीडीएफ मिलेंगी, दूसरी स्टडी नोट्स मिलेंगी, और तीसरी आपकी एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगी, और चौथी आपकी ये जो एमसीक्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग जाइए वहां पे और टेस्ट को दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात अगर हम लोग करें तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। कि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स क्या, कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या टर्म आते हैं, टर्म्स आते हैं। जैसे प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। क्या क्या होता है देखिए, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। मार्कर का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार। क्या होता है सेलिंग प्राइस? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। मार्कर नहीं दिख रहा ना, प्रॉफिट। उसके बाद क्या होता है लॉस। ठीक है, लॉस। उसके बाद क्या होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। सब मार्कर कुछ डलवा देगा। ठीक है, मार्क प्राइस। उसके बाद क्या होता है डिस्काउंट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं जो आपको क्या जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 6 टर्म्स ही पूछे जाएंगे आपसे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, या फिर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा या फिर सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एक चीज़ और होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, उसके बाद लॉस परसेंटेज, ये सब आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि कोई भी सामान या फिर कोई भी लागत मूल्य जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई घड़ी बना रहे हो, ठीक है, घड़ी बना रहे हो, घड़ी बनाने में जो आपको खर्च हुआ, घड़ी बनाने के लिए क्या क्या लगता है, बहुत सारा जो जैसे वो आपके हैंड होते हैं, 2 कांटा होता है, बहुत सारा स्टील लगता है, जैसे रिस्ट वॉच आप बना रहे हो तो स्टील लगता है, तो बहुत सारा कॉस्टिंग मटेरियल लगता है उसमें। आप कॉस्टिंग मटेरियल का जो दाम पड़ता है आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब उसको लागत मूल्य के बाद उसको बेचते हैं हम लोग, जहाँ पे बेचते हैं, जिस प्राइस में बेचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब देखा जाता है क्या, देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, तो होगा हमेशा याद रखिए प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इतना प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस छोटा है किससे, कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, तो हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। हिंदी में ही बता दीजिए, ठीक है, हिंदी में ही बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा, क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से तो आपका लाभ होगा। ठीक है, और अगर विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो क्या होगा, हानि होगा। और हानि इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि मैंने क्या बताया अभी कि सीपी इक्वल टू, मान लीजिए कि अब होता है प्रॉफिट परसेंटेज। मान लीजिए कि कोई नंबर को हम लोग बढ़ाया 20% से, जैसे मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ए है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए को मैंने इंक्रीज किया कितने, x% से। याद रखिएगा कि ए को मैंने इंक्रीज किया x% से, तो ये बी क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कुछ दूसरा आएगा, यानी मान लीजिए बी आएगा, तो बी कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो ये चीज़ हमें ऐसा याद रखिएगा क्या होगा, होता है याद, मैंने परसेंटेज में आपको बताया था, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस a% ऑफ x, ये होगा ना। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, मान लीजिए a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस x बाई 100, 1 प्लस x बाई 100, क्या हो जाएगा, 1 प्लस x बाई 100। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू होगा a 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा a है मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, और b है आपका सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए कि ये मान लीजिए क्या मैंने बताया सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, a क्या है, कॉस्ट प्राइस, cp है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि cp को, यानी मैंने क्या बताया, a क्या है, cp है, यानी cp में 20% बढ़ गया, 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, 20% मान लीजिए प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए सीपी में 20% प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया क्या, एसपी। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कितना हो रहा है, एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी यानी ए यानी सीपी इंटू 100 प्लस 20, 100 प्लस एक्स के जगह पे क्या है 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यानी एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी 120 प्लस 100, 120 डिवाइडेड बाय 100। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ये तो हमारा क्या निकल गया, एसपी इक्वल टू। ठीक है, अगर फॉर्मूला की बात करें हम लोग, ठीक है, ये तो फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, एसपी इक्वल टू क्या होगा, तो एसपी इक्वल टू बी की जगह पे एसपी बिठा देते हैं, और सीपी इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय
100। ये हमारा क्या हो गया, CP इजकल टू यानी सेलिंग प्राइस इजकल टू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अगर पूछे, आपसे पूछा जाए कि CP इजकल टू क्या होगा, तो CP इजकल टू क्या होगा बताइए। CP इजकल टू क्या हो जाएगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा आपका CP। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होता, ठीक है, मान लीजिए X% डिक्रीज होता यानी लॉस होता, डिक्रीज होता, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यानी कि आप प्रॉफिट हो रहा है। अगर डिक्रीज होता तो फॉर्मूला क्या होता, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए 1 मिनट में। ठीक है, बताइए क्या होगा, अभी तक कमेंट नहीं आया आप लोगों का। चलिए चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, क्या होगा, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि इंक्रीज हो रहा था तो क्या हो रहा था, देखिए इंक्रीज हो रहा था तो क्या होगा, प्लस हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, प्लस हो रहा था यानी यहाँ पे देखिए, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार अच्छे से। अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज होगा X% डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इजकल टू का ए माइनस, क्योंकि घट रहा है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, ए का X%, ए का X%। ठीक है, ए का X% यानी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100, सॉरी माइनस डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। अगर तो B इजकल टू क्या है, CP है, तो सॉरी SP है, तो SP इजकल टू क्या हो जाएगा, CP 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। SP इजकल टू इतना है तो CP इजकल टू क्या हो जाएगा, एक तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपका SP इजकल टू। अगर CP की बात करें तो CP इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, CP इजकल टू हो जाएगा आपका SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स। अब यहां पे बोला जाए कि मान लीजिए कि 20% का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो SP आपसे पूछा जा रहा है कि SP बताइए क्या होगा, तो SP क्या करेंगे हम लोग बताइए कि CP यानी CP इंटू 100 माइनस कितना 20, जितना डिक्रीज हो रहा है तो 20 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा क्या हो जाएगा SP आ जाएगा। तो ये है हमारा बेसिक, बिल्कुल बेसिक था ये। ठीक है, इससे नहीं बनाना है हम लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको मुझे बताना था कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। असल में क्वेश्चन होता क्या है, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, CP क्या होता है, SP क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, ये चीज था हमारा बेसिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कितने टाइप से हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कितने टाइप से डील कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि SP इजकल टू आपको दिया हुआ है, SP इजकल टू आपको दिया हुआ है, SP इजकल टू दिया हुआ है 600, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। ठीक है, आपको बोल रहा है कि CP निकालना है, क्या निकालना है, CP इजकल टू निकालना है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए बेसिक मेथड, जो आपने बेसिक मेथड आपको मैंने अभी बताया वो बेसिक मेथड देखो। क्या करेंगे, SP इजकल CP इजकल टू क्या था फॉर्मूला, CP इजकल टू क्या था, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस सॉरी प्लस एक्स, ये था फॉर्मूला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिठा देंगे, तो बिठा देंगे तो क्या आ जाएगा, CP इजकल टू बताइए 600, SP कितना है 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए, 100 प्लस कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो ये हो जाएगा 120। देखिए अब इसको कट करते हैं हम लोग कि ये 0 से 0 12 पंचे 60, ये हो जाएगा हमारा 500। एक तरीका ये हो गया।
दूसरा तरीका क्या करेंगे हम लोग, देखिए दूसरा तरीका, अब आप लोगों को बेसिक भूल जाना है, अब आप लोगों को बेसिक भूल जाना है। आप हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अब देखिए कि ये जो मेथड, ये था बेसिक मेथड। अब हम लोग परसेंटेज मेथड 2 है, परसेंटेज वाइज में, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में आपको क्या करना है, याद रखिए, सीख लीजिए यहाँ पे, अभी ध्यान देने वाली बात है कि परसेंटेज मेथड में आपको क्या करना है, आपको करना है कि सीपी को हमेशा 100% मानना है। सीपी को क्या मानना है, आपको हमेशा 100% मानना है। सीपी को कितना मानना है, 100%। मान लीजिए कि सीपी इजकल टू 100% है, यहाँ 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा, 120%। बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें, सीपी क्या है 100%, प्रॉफिट हो रहा है आपका 20%, तो एसपी कितना होगा, 20% जुड़ जाएगा, यानी एसपी हो जाएगा आपका, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 120%। अब देखिए एक बात कि 120% यानी 120 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600, ठीक है। तो आपको किसका वैल्यू यानी सीपी निकालना है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट, यानी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 100 का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। ये हो गया हमारा परसेंटेज वाइज मेथड। अब आगे अगर हम लोग बोले फ्रैक्शन मेथड में, फ्रैक्शन मेथड में कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन मेथड में देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, प्रॉफिट हो रहा है आपका 20%। 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5, ठीक है। 20% का मतलब है 1/5। देखिए यहां पे लिखेंगे सीपी रेशियो एसपी। क्या बोला जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी पहले सीपी कितना था, 5 था, तो कितना एसपी क्या होगा, एसपी होगा आपका 6, एसपी क्या होगा 6। अब 6 का मान कितना है, 6 का मान है आपका 600, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया, तीनों तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आपको हाई, मैंने आपको जिस दिन फर्स्ट क्लास लिया था उसी दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सब कुछ कराऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कभी कभी, ठीक है, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। देखिए जल्दी क्वेश्चन आप लोग जब मैं पूछता हूं उस टाइम नहीं, मैं मिटा दिया उसके बाद आप पूछे बोल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला था कि एसपी कितना था, एसपी था 600, सीपी कितना था, सीपी आपको निकालना था, और प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपका 20%। अब 20% प्रॉफिट है, तो बताइए मुझे कि 20% का मान कितना होता है, 1/5, मैंने बता चुका हूं परसेंटेज में आपको। तो सीपी का मतलब क्या, सीपी रेशियो मान लीजिए एसपी निकालते हैं, 20% का 20% क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लीजिए सीपी कितना था, सीपी अगर 5 होगा तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20%, 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी 1 जोड़ देंगे उसमें, तो 1 जोड़ देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। अब 6 का मान कितना दिया, यानी एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, 6 का मान आपको दिया हुआ है 600। तो बताइए अगर 6 का मान 600 है तो 5 का मान कितना होगा, 5 का मान कितना होगा, 5 का वैल्यू 500 होगा। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपसे बोला जाए कि इस टाइप से, कि देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको ये इस टाइप से दिया हो कि 12.5% प्रॉफिट इन सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज इन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बोला जा रहा है, देखिए समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला जा रहा है कि 12.5% प्रॉफिट इन सेलिंग प्राइस, 12.5
का 5% का प्रॉफिट किसमें हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य में हो रहा है। कितना हो रहा है, 12.5% का जो लाभ है वो किसमें हो रहा है, विक्रय मूल्य में हो रहा है। तो आपको बताना है, क्या पूछा जा रहा है कि, तो बताइए मुझे कि कितने प्रतिशत लाभ आपका क्रय मूल्य में हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। रिफ्रेश, ठीक है, चलो एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 12.5। ठीक है, 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8। ठीक है, 1/8। अब यहां पे देखिए सीपी रेशियो आपका एसपी क्या बोल रहा है, किसमें लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ किसमें हो रहा है, सेलिंग प्राइस में। यानी सेलिंग प्राइस 8 होगा, तो बताइए मुझे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका बताइए। सेलिंग प्राइस अगर 8 होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से मुझे बताइए कितना होगा, 9 बताइए, सही है, 9 होगा, बताइए सही है, नहीं सही नहीं है। क्यों, अगर मान लीजिए कि सीपी 9 होगा और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य अगर 8 है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, 9 से 8 से 9 नहीं होगा, 9 से 8 अगर हो रहा है तो यहाँ पे हानि हो जा रहा है, हानि नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा ये चीज। प्राइस किसमें दिया हुआ है, किसमें, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस में 8 होगा तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी आपका 7 होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जिन लोगों ने 7 दिया है बिल्कुल सही है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट, एक बढ़ रहा है। आप किसमें पूछा जा रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 1/7 यानी 7 के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, बाई 7। अब 1/7 इक्वल टू कितना होता है, 1/7 इक्वल टू आपका होता है 14.28%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में अगर 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में कितना हो जाएगा, 14.28% का। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है। ठीक है, चलिए, अब अगर यहीं पे आपको बोला जाता, अगर यहीं पे आपको ये बोला जाता कि 12.5% का लॉस हो रहा है इन सेलिंग प्राइस, लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस में, तो बताइए मुझे कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज इन कॉस्ट प्राइस। चलिए जल्दी से निकाल के बताइए मुझे, जल्दी से निकाल के बताइए मुझे क्या होगा, जल्दी से बताइए, निकाल के जल्दी से बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए कि 12.5% का लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस में। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 11.11%। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सूरज कुमार का आंसर आया 11 ठीक है। आशीष राजपूत का भी आंसर, चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। क्या बोला जा रहा है कि 12 का हो रहा है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8, ये हो जाएगा सीपी एसपी। अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस में लॉस कितना हो रहा है, 12 यानी 8 ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, बताइए, यहाँ पे 7 हो रहा था, इस बार क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 होगा तभी तो ये लॉस होगा ना। लॉस क्या, कि मैंने क्या बताया, ये लॉस कब होता है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तभी लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस क्या, 9 होगा तो होगा ना लॉस, तो ये कितना होगा, लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, 1% का। किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 यानी 1/9, और 1/9 इक्वल टू होता है 11.11%। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 4600 एट लॉस 23.33%। बताइए, इसका आंसर बताइए।
लेख की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 4600 रुपये में हानि 23.33% पर बेचा जाता है। क्या वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। सिर्फ एमई का आंसर आया है, एमई का आंसर आया 8000। चलिए और कोई, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? चलिए डी सबका आंसर आ रहा है डी। चलिए आप लोगों को शायद 23.23% को निकालने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, 23.23 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या है 33.33%। 33.33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 प्लस क्या हो जाएगा 3.33% का मतलब क्या होता है 1/30। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे 1/5 और 1 प्लस 1/30 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 7/30। 7/30 यानी 23.33% का मतलब क्या हो गया 7/30। 7/30 ठीक है, 7/30। चलिए अब 7/30 आ गया हमारा ये फ्रैक्शन में। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सीपी एसपी, तो सीपी कितना होगा, पहले क्या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो सीपी मान लीजिए 30 था, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है यानी 23। तो बताइए मुझे सीपी का मान कितना, सॉरी एसपी का मान दिया हुआ है कितना, एसपी का मान दिया हुआ है 4600। तो बताइए कि 30 का मान क्या हो जाएगा, यानी 4600 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 23। ये कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा आपका 6000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6000। चलिए थोड़ा उधर बन गया ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर कर देता हूं। क्या बोला जा रहा है, क्या कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है ना 23.33% का। तो बताइए मुझे पहले कि इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका, सॉरी डिफरेंस नहीं, 23 का मान कितना दिया हुआ, 23 का मान आपको दिया हुआ 4600, क्योंकि ये एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, तो 4600। अब 30 का वैल्यू निकालना है, 23 का मान 46 है तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए कि 4600 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2300। 23 से काटेंगे 2000, 200 इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6000। ठीक है 6000। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको फ्रैक्शन में तोड़ना, फ्रैक्शन को तोड़ना था। फ्रैक्शन आपको अगर तोड़ दिया आपने तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, बनाइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹72 फॉर एन आइटम देयर इज लॉस 20% ऑन सेलिंग प्राइस। टू गेट 10% प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम शुड बी। एक आइटम के लिए ₹72 बेचने पर 20% का नुकसान होता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, चलिए बताइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। 99 फैजल अंसारी का आंसर आया 99। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को अगर आप परसेंटेज मेथड से बनाओगे तो बहुत आराम से बन जाएगा। ये कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि 72 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होता है। मैंने आपको क्या बोला, परसेंटेज मेथड से बनाएंगे। परसेंटेज मेथड में क्या होता है कि सीपी को हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। सीपी को क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि 72 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो यानी 72 इक्वल टू कितना है 80%। 80% इज इक्वल टू कितना है 72। तो बताइए मुझे कि 100% इक्वल टू क्या होगा, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा क्या 72 इंटू आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0, 8 छक
सॉरी ये हो जाएगा आपका 8 नमा 72, और सॉरी 10% लाभ बोल रहा है ना, 10% लाभ, सॉरी। चलिए क्या बोला जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए कि एक आइटम 72 रुपए में बेचने पर 10 कितना होता है, 10% सॉरी 20% का हानि होता है, 20% का हानि होता है, यानी 80 रुपए में बिक 80% में बिक रहा है वो 80%, यानी सीपी को क्या माना 100, तो ये एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 20% का हानि हो रहा है, तो 80 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। और आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जाए कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना, यानी 110 में अगर हम लोग बेचेंगे तो कितना का विक्रय मूल्य होगा, तो 110, यानी 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 इक्वल टू एक्स, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा कि देखिए 72 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 80, सॉल्व करेंगे 0 से 0, 8 9 72, ये हो जाएगा 11 9 99, तो हमारा 99 आंसर हो जाएगा, 99 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 99 जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कैसे गलती कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। बोले कि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या कि एसपी सीपी को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, 100 मानेंगे, 100 सीपी को मानेंगे। तो बताइए मुझे कि 20% के हानि पर बेचा जा रहा है और वो अमाउंट कितना है आपका, वो अमाउंट 72 रुपये है, यानी 80 पे बेचा जा रहा है, तो कितना 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर सीपी 100 है तो 80 का वैल्यू कितना है 72। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 10% लाभ पर बेचेंगे तो 10% लाभ हो जाएगा, यानी 80 में 10% लाभ यानी 110। अगर 110 में हम लोग बेचते हैं तो कितना रुपए में, 110% में बेचते हैं तो कितना रुपए होगा, तो 110 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 99। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए बताइए, चलिए ये क्वेश्चन तो बताइए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताइए। क्या बोला है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस पर वो परसेंटेज कितना होगा बताइए। चलिए मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, और 20% इज इक्वल टू कितना होता है 1/5। ठीक है, यहां मान लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो क्या बोला जा रहा है कि 20% का सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो इसका 20% लाभ यानी 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो बताइए इसमें फर्क डिफरेंट कितना आया है, कितना बढ़ा है 1। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, यानी 6 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 इक्वल टू क्या होता है 16.66%, 16.66%। कोई दिक्कत बताइए। सारिक अब्बासी आपका आंसर गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। चलिए अब थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ये भी अच्छा एक बात बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। आज बहुत शांत बैठो आप लोग, कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, कोई आंसर नहीं कर रहे हो। गलत होगा तो क्या हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो क्या बोला जा रहा है कि 7200 रुपए के लिए एक लेख बेचने पर एक व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य का 36.66% हानि होता है। अपनी लागत मूल्य पर 125 हासिल करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए बताइए। चलिए इसका आंसर कीजिए। चलिए 7200 रुपये में एक
वस्तु को बेचा जिसमें विक्रय मूल्य पे आपका 36.66% हानि होता है। अपने लागत मूल्य यानी विक्रय, फिर से अगर वो क्रय मूल्य पे अगर वो 25% का लाभ चाहता है, 25% का क्रय मूल्य पे लाभ चाहता है, तो उसे कितना पर बेचना चाहिए? थोड़ा फास्ट हो रहा है, आज तो बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं यार। ठीक है, बताइए। चलिए, क्या बोला जा रहा है आपको? सबसे पहले 36.66%, इसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। 36.66% है, इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग कर देंगे 20%, और क्या हो जाएगा? 16.66% प्लस 36.66% को क्या कर सकते हैं? 20% प्लस 16.66%। ठीक है, उसके बाद देखिए 20% वो क्या होता है? 1/5, और 16.66% इक्वल टू क्या होता है? 1/6। 1 बाय क्या होता है? 6। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, दोनों को 1/4 और 1/5 करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/4 1/5 करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11.30, यानी 36.66% इक्वल टू होता है 11 बाई यानी 11/30, 11/30। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, 11/30। अब देखिए कि एसपी सीपी रेशियो एसपी, अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे ये जो होता है, ये क्या हो रहा है? बेचने पर क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है। विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य अगर कितना होगा? अगर विक्रय मूल्य 30 है तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? 11 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाए 18। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताइए कि 7200 दिया हुआ है ना, तो क्रय मूल्य का वैल्यू क्या हो जाएगा? 41 इंटू 7200 डिवाइडेड बाय 30, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य पे बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत कितने में बेचा जाए। ठीक है, तो क्रय मूल्य में 25% लाभ यानी 125 में बेचना पड़ेगा, 125% में बेचना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य ये है, यानी 125। इसमें क्या करेंगे? इंटू कर देंगे 125 डिवाइडेड बाय 100, 125 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, 125 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा? इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 5 से अगर काटें इसको तो 5 छक 30 और 5 25 टाइम में ये कटेगा। उसके बाद हो जाएगा 6 12 छक 72, अगर इंटू करते हैं तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितना? 12,300। 12,300, तो 12,300 आपका बिल्कुल है। 13,600 आंसर नहीं है, 12,300। बताइए इसमें समझने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आई, या फिर से समझा दूं? जल्दी से कमेंट कीजिए ये चीज। अगर फिर से समझाना है तो जल्दी से बताइए, फिर से समझाना है तो जल्दी से बताइए। फिर से समझाना है क्या, या समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा टफ क्वेश्चन आप लेकर आया हूं क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बताइए। कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 5:8 if the price of the first article is increased by X% and that of the other is decreased by 30%, then the new prices of A and B will be in the ratio of 17:14. The value of X is, ठीक है। चलिए, क्या बोला जा रहा है? दो लेखों की कीमत 5:8 है, सॉरी दो लेखों की कीमत 5:8 के अनुपात में है। यदि पहले लेख की कीमत में X% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो A और B की नई कीमतें 17:14 के अनुपात में होगी। X का मान बताइए। चलिए बताइए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद मुझे लगता है मुझे ही आज बनाना है, आप लोग तो कोई ट्राई कर नहीं रहे हो।
अच्छा नहीं लग रहा है क्लास आज का, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ? फ्रैक्शन से एक बार, चलिए फ्रैक्शन से एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 5:8, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है कि किसमें, आपके पहले वाले में x प्रतिशत की वृद्धि हुई, x प्रतिशत की वृद्धि हुई, और दूसरे वाले में यानी 8 में क्या हुआ, 30% की कमी हो गई, 30% की कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो अनुपात आया, उसके बाद जो अनुपात आया वो कितना आ गया आपका, 17:14 का। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, यही बोल रहा है। आपको बताना है कि x का जो वैल्यू है वो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको अनुपात में किस में दिया हुआ है, 5:8 में दिया, इसको हम लोग करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो इसको भी 100 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 100 से इंटू कर दिए, ये हो गया आपका 500:800, ठीक है। अब इसमें x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ना, x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, x प्रतिशत की वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 500 प्लस 500 का x प्रतिशत, ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, 800 वाले में क्या हो रहा है, 800 में 30% की कमी हो रही है, तो 800 प्लस 30% की कमी हो रही है ना, 30% की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा बताइए कि 800 माइनस 30, 800 का 30%, यही होगा 800 का 30%। अब बताइए अगर हम लोग इसको रेशियो में दोनों को रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, यानी 500 प्लस 500 का x प्रतिशत डिवाइडेड बाई 800 माइनस 800 का 30% डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू आपका रेशियो क्या दिया हुआ है, 17:14, यही दिया हुआ है 17:14। चलिए अब यहाँ पे देखिए कटा देते हैं, यानी 100 to 100 कट गया, 100 to 100 कट जाता है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग इसमें 500 कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 800 कॉमन ले लेते हैं तो 800 1 माइनस 30, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, इसको 17/14 हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 36, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 36, ठीक है, x का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। पीडीएफ हमारे पोर्टल में मिलेगा, और पोर्टल का लिंक आपको कहां पे, हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पोर्टल का लिंक कहां मिलेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये 100 होगा ना, 100, चलो ठीक है, 800 का बात एक ही है, ठीक है। पोर्टल का लिंक हमारे पोर्टल पर है भाई, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा अंदर से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, मतलब जोश में नहीं लग रहा हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में। ये सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, थम्स अप कर दीजिए। और आपकी क्लास जो होगी, ठीक है, आपकी क्लास एक मिनट में एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी क्लास अभी जस्ट आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास जो है वो आपकी अभी जस्ट 4:30 बजे होगी। तो एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कितने बजे क्लास है आपकी।
ठीक है। तो हाँ, अभी आपकी क्लास होगी, अभी 4:30 बजे आपकी क्लास होगी, तो कहीं मत जाइए, आप लोग यहीं पे रहिए। करंट अफेयर की क्लास होगी, करंट अफेयर की क्लास होगी आपकी 4:30 बजे, 4:30 बजे आपकी क्लास होगी, 4:30 बजे क्लास होगी, और रोहित सर लेंगे, करंट अफेयर की पहली क्लास है, तो कहीं मत जाइएगा। अभी देखिए प्रभात पवित्रा कुंडू बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास एडवांस में। देखिए ऐसे नहीं चलना है, हम लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है ना, तो पहले अर्थमेटिक खबर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिर आपका एडवांस मैथ में जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पूरा सिलेबस को चलना, जैसे आज परसेंटेज पढ़ा फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और एक क्लास में नहीं होता है। एक बात मैं बता दूं, अगर आपको कोई एक क्लास में बता दे रहा है, परसेंटेज बता दे रहा है एक ही क्लास में, तो वो आपको चीटिंग कर रहा है आपके साथ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एक क्लास में बता रहा है, तो आप एग्जाम के लिए नहीं सिर्फ बता रहे हो, अपने लिए पढ़ा रहा है, आपको दूसरे के लिए नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि एक क्लास में कोई भी टॉपिक अगर कोई खत्म कर रहा है, तो एक क्लास में एक टॉपिक कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। 1 घंटे में आपको क्या कोई चीज़ है नहीं जो पिला के आपको पिला दे, ठीक है। तो वो चीज़ एक क्लास में होने वाली नहीं है। तो आप लोग को बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्लास सिस्टमेटिक चलेगी, ऐसी नहीं चलने वाली है कि कुछ भी पढ़ा दें, ठीक है। और एक बात कि इसके बाद आपकी क्लास जो होगी वो किसकी होगी, आपकी करंट अफेयर की। तो कहीं मत जाइए, 4:30 बजे आपकी फिर से क्लास होने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में। ठीक है, चलो कल की क्लास में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में फिर से एक बार फिर से बता दूं ये क्वेश्चन। हाँ, इंग्लिश की क्लास भी होती है धीरेन्द्र, इंग्लिश की भी क्लास होती है। इंग्लिश की क्लास आपकी कल नहीं परसों होगी, परसों होगी 4:30 बजे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए।